हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 30 जुलाई 2025 का जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल 19,838 भर्ती का आपको 100 क्वेश्चन डिस्कस कराने वाले हैं, जो कि ये क्वेश्चन आपके आरा, दरभंगा, अरवल, बेगूसराय, औरंगाबाद, दरभंगा, बक्सर, बांका, पूर्णिया, अररिया, खगड़िया, इसमें जो है ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो टोटल इसमें 100 क्वेश्चन हैं। और किस जिले में ये क्वेश्चन पूछे गए थे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि इन सारे जिलों में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और किसके कितने स्कोर बन रहे हैं, जिनके भी 30 जुलाई को एग्जाम थे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोग के साथ बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट कराने वाली हूँ और बीपीएससी टीआरई 4.0 का, चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, टाइम टू टाइम आपके प्रैक्टिस सेट जो है अपलोड होते रहेंगे। तो जो भी बिहार दरोगा का और बीपीएससी टीआरई 4.0 का तैयारी करना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, तो आपको जो है टाइम टू टाइम प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन पूछा था कि बिहार में नेशनल पार्क की संख्या कितनी है। तो बिहार में नेशनल पार्क आपके 1 हो जाएंगे, जो कि आपके वाल्मीकि राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, जो कि आपके कहाँ है, तो वेस्ट चंपारण में। तो 1 ही नेशनल पार्क है बिहार में, तो ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि चंद्रमा पर पहला अंतरिक्ष मिशन, चंद्रमा पर जो है पहला अंतरिक्ष मिशन कौन सा था। तो ये आपके अपोलो 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि आईक्यू एयर के द्वारा सबसे प्रदूषित देश कौन है। तो आईक्यू एयर के द्वारा जो है सबसे प्रदूषित देश है 4, तो 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। रतन टाटा अलाइव पुस्तक के लेखक कौन है। तो रतन टाटा अलाइव पुस्तक के लेखक है थॉमस मैथ्यू। तो जिन्होंने भी थॉमस मैथ्यू किए होंगे उनका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आईपी एड्रेस IPv4 कितने बीट का है। तो आपके 32 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सूरदास किनके शिष्य थे। तो सूरदास जो है कवि वल्लभाचार्य के जो है शिष्य थे। नेक्स्ट आपका पूछा था कि एड्स में डी का अर्थ क्या है। एड्स में जो है डी का अर्थ क्या होता है। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो यहाँ पे जो है डी का अर्थ पूछा है, तो डी का डेफिशिएंसी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि नौपाषाण संस्कृति का अवशेष बिहार में कहाँ से मिला है। तो नौपाषाण संस्कृति का अवशेष बिहार में चिरांद जिला से मिला है, तो चिरांद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार रेल 1853 में कहाँ से थाने तक चली थी। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता था कि भारत में पहली बार रेल कब चली। तो 1853 ईस्वी में। और कहाँ से कहाँ तक, तो मुंबई से थाने तक। तो मुंबई से जिन्होंने भी किए होंगे उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नवेली कोयला क्षेत्र कहाँ है। तो ये आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। राज्य को संघ से अनुदान किस अनुच्छेद में है। तो राज्य को संघ से अनुदान ये आपके अनुच्छेद नंबर 275 में दिया हुआ है, तो आर्टिकल 275 में दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 2024 में ऑस्कर अवार्ड किस निर्देशक को मिला है। 2024 में जो है ऑस्कर अवार्ड किस निर्देशक को मिला। तो क्रिस्टोफर नोलन को।
तो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि पंकज उधास को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला है। तो पंकज उधास को मरणोपरांत पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो जिन्होंने भी पद्म भूषण किए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी के अध्यक्ष कौन है। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी के अध्यक्ष कौन, आंसर आपका हो जाएगा तैयब इकराम। तो तैयब इकराम जिन्होंने किए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छायावादी काल के रचनाकार कौन है। तो छायावादी काल के रचनाकार कौन है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो जिन्होंने भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किए होंगे उनका सही उत्तर हो जाएगा। तो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है कि काल बैसाखी कहाँ पाया जाता है। तो ये आपके पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट सोमेश्वर हिमालय की श्रेणी का भाग है। तो सोमेश्वर हिमालय ये आपके शिवालिक या ब्रह्म हिमालय के जो है भाग्य है। 1857 की क्रांति को दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 की क्रांति को दिल्ली में नेतृत्व जो है बहादुर शाह के द्वारा किया गया था, बहादुर शाह जफर के द्वारा। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो शुरुआत आपकी हुई थी मेरठ से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो रामगढ़ अधिवेशन जो कि आपके 1940 में रामगढ़ में हुआ था, तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो अबुल कलाम आजाद। तो जिन्होंने भी अबुल कलाम आजाद किए होंगे उनका सही उत्तर हो जाएगा। 2023 में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है। आंसर हो जाएगा 130। प्रति व्यक्ति आय की गणना के आधार पर कौन बांटता है। आंसर होगा विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जो है प्रति व्यक्ति आय की गणना के आधार पर आकलन करता है। नेक्स्ट है कि दक्षिण अफ्रीका की पहली अश्वेत राष्ट्रपति कौन है। आंसर आपका हो जाएंगे नेल्सन मंडेला हो जाएंगे। एम्स का फुल फॉर्म पूछा था कि एम्स का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है ये इसका फुल फॉर्म होता है। पंजाब का फसल कटाई का पर्व क्या है। करेक्ट आंसर बैसाखी। माइकल फेल्प्स का उपनाम क्या है। तो माइकल फेल्प्स का उपनाम आप यहाँ पूछा गया था द बाल्टिक बुलेट। तो जिन्होंने भी द बाल्टिक बुलेट ऑप्शन किए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। नेक्स्ट है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर किस नियम में होता है। तो परावर्तन के नियम में। नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है। तो लक्षद्वीप की राजधानी आपके कवाराती में स्थित है। एडजॉर्न का मतलब क्या होता है। एडजॉर्न का मतलब आपसे हिंदी में पूछा गया था, तो इसका मतलब होता है स्थगित करना। नेक्स्ट थार मरुस्थल अरावली के किस दिशा में है। तो थार मरुस्थल आपके कहाँ है। तो ये आपके राजस्थान में स्थित है। तो ये अरावली पर्वत के कौन सी दिशा में थार मरुस्थल है। करेक्ट हो जाएगा पश्चिम दिशा में। तो जिन्होंने भी पश्चिम में किए होंगे उनका करेक्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। परमाणु क्रमांक 38 का तत्व किस समूह का है। तो परमाणु क्रमांक 38 का तत्व का समूह जो है ये दूसरे समूह में आते हैं। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। तो मुख्यमंत्री को शपथ राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो है दिलाता है। तो आंसर हो जाएगा राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि शारदा सिन्हा का उपनाम क्या है। तो शारदा सिन्हा का उपनाम स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। बिहार के स्वर कोकिला के नाम से जो है आपको शारदा सिन्हा को जाना जाता है। शारदा सिन्हा जिनकी हाल ही में मौत हो गई और इन्हें जो है पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इन्हें स्वर कोकिला के बिहार के स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछते भारत की स्वर कोकिला कौन है। तो सरोजिनी नायडू।
बिहार में विधान परिषद की संख्या कितनी है? तो बिहार में विधानसभा परिषद की संख्या टोटल है आपके 75 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो है भारत में पहली जनगणना हुई थी। नेक्स्ट है कि अनल या अनिल का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अनल मतलब हो जाता है आग, अनिल मतलब हो जाता है वायु। आंसर हो जाएगा आग और वायु। 1 किलोवाट में कितना वाट होता है? उत्तर 1000 वाट। बीज में अंकुरन किस भाग से होता है? आंसर हो जाएगा मूलांकुर के भाग से। बैसाखी पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो बैसाखी पर्व ये आपके पंजाब में मनाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। किसकी जो है प्रति व्यक्ति आय कम है? कौन से राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार में हर घर नल योजना कब शुरू हुआ? तो बिहार में हर घर नल योजना ये आपके 2016 में जो है शुरू किया गया। व्यक्ति के अवैध पर कौन सा रिट जारी किया जाता है? तो व्यक्ति के अवैध पर जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किए जाते हैं। कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन किए होंगे उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जी का मान किस पर निर्भर करता है? तो जी का मान जो है यह न तो पृथ्वी की त्रिज्या और न ही द्रव्यमान पर निर्भर करता है। प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। अदवा बांध कहाँ है? तो यह आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन जो है हमेशा पुलिंग होगा? ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें पूछा था कि इसमें से कौन जो है वो ऑलवेज जो है पुलिंग आते हैं। आंसर हो जाएगा चंद्रमा। आंख से संबंधित दोष कौन नहीं है पूछा था आपसे क्वेश्चन में। तो ऑप्शन दिया हुआ था जिसमें आपके डी ऑप्शन में जो था निकट, दूर और जरा दृष्टि दोष नहीं होगा। तो निकट दिया हुआ था, दूर दृष्टि हुआ था और जरा दृष्टि दोष ये जो है ये तीनों आपका जो है ये आंख से संबंधित है। डी में कुछ और ही ऑप्शन दिया हुआ था तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट है कि अगर प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुमत सिद्ध नहीं हो पाता है तो नियुक्ति जो है कैसे होती है? तो ये आपके राष्ट्रपति के मत के आधार पर नियुक्ति होती है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट था। मसाला प्रतिभा खोज अभियान कब शुरू हुई? तो मसाला प्रतिभा खोज अभियान ये आपके दिसंबर 2024 में शुरू हुई थी। पोलो खेल में कौन सा कप दिया जाता है? आंसर होगा पृथ्वी सिंह कप। पृथ्वी सिंह कप जो है ये पोलो खेल से संबंधित है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कार्बनिक या मृत जीवी है? तो ऑप्शन दिया हुआ था, 4 ऑप्शन दिया था, अमीबा, जीवाणु, एनाबिला और ईस्ट। तो इसमें से कौन जो है कार्बनिक या मृत जीवी है? आंसर आपका ईस्ट हो जाता। आरबीआई के बारे में क्या सत्य है पूछा था। तो ऑप्शन में दिया हुआ था कि आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। इसकी राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। तो ये आपका जो है यहाँ पे सही ही दिया हुआ है। निम्न में कौन जो है शुष्क वन का उदाहरण नहीं है? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार जो कि ऑप्शन में दिया था ये आपका ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय कंटीले और उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन जो है शुष्क वन का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया था मैच द फॉलोइंग, मैच करना था, जिसमें आपके बोस्टन टी पार्टी दी हुई थी जो कि 1773 में हुआ था। पहला महाद्वीपीय कांग्रेस के बारे में पूछा था जो कि आपका 1774 में हुई थी। दूसरा महाद्वीपीय कांग्रेस जो कि 1775 में हुई थी। और फोर्थ में था अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा जो कि 1776 में हुई थी। तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन किए होंगे ये चारों, उनका जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि असम राइफल्स को संचालित करने वाला नियमित अधिकारी क्या होता है। तो असम राइफल को संचालित करने वाला नियमित अधिकारी कौन होता है, तो डायरेक्टर जनरल। तो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। हरित क्रांति में किस फसल को प्राथमिकता दी गई थी। तो हरित क्रांति में गेहूं और चावल को जो है प्राथमिकता दी गई थी। तो ये ऑप्शन आप लोगों ने आई होप सही किया होगा। निम्न में कौन धातु है, इसमें से कौन धातु है आपसे बोला गया। तो ऑप्शन में दिया था पारा, ऑक्सीजन, कार्बन, ब्रोमीन। तो मेटल्स इसमें से कौन हो जाएंगे, तो पारा जो है आपका मेटल्स हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आपके कथन और कारण वाला क्वेश्चन दिया था। कथन में दिया था कि जो है ए जो है अपरिमेय संख्या है। बी में दिया था कि अपरिमेय वह है, अपरिमेय संख्या है। आपके असर्शन में दिया था, कथन में दिया था बी में कि अपरिमेय वह है जो p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p = 0 नहीं होगा। तो आंसर आप लोगों ने जो भी ये किया होगा ए और बी सही है, लेकिन ए बी को परिभाषित नहीं करता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बिहार के स्थलों को किसने जो है बर्बाद किया। आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। भारत में कौन सा अयस्क ज्यादा पाए जाते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार जो है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो भारत में सबसे ज्यादा अयस्क जो पाया जाता है तो वो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। भारत की दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं। तो ये आपके गोदावरी नदी को कहते हैं। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य आपके 42वां संविधान संशोधन में 1976 में जोड़ा गया। फिर से जो है मैच द फॉलोइंग आपको क्वेश्चन दिया था। आयनिक बंध कौन है, तो NaCl। सहसंयोजक बंध की बात करें तो हीरा हो जाएगा। हाइड्रोजन बंध की बात करें तो NH3। तो जो भी ये ऑप्शन जो है सही लगाए होंगे उनका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन जो है प्राकृतिक नहीं है, मतलब कौन जो है कृत्रिम है, मानव के द्वारा बनाया हुआ है। तो आंसर आपका नायलॉन जो है करेक्ट हो जाएगा। 31वां संविधान संशोधन में लोकसभा सीट 525 से बढ़कर कितना हो गया। 31वां संविधान संशोधन में लोकसभा की सीट जो है 525 से बढ़ाकर 545 कर दिए गए थे। मिलान में कौन सा प्रत्यय होगा। प्रत्यय जो कि शब्द के लास्ट में आते हैं और उपसर्ग जो कि शब्द के पहले आते हैं। तो आपसे मिलान में कौन सा प्रत्यय पूछ रहा है, तो आन प्रत्यय होगा। तो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। नियम, कानून आदि का अर्थ क्या होगा। तो नियम, कानून ये सब का अर्थ होता है विधि। -OH समूह किसमें होता है। तो ये आपके ब्यूटेनॉल में, इथेनॉल में जो है -OH समूह होता है। तो ऑप्शन के अनुसार ब्यूटेनॉल जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश में एक प्रश्न था जिसमें आपका जो है कुछ क्वेश्चन था कि मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। तो उसमें आंसर द मोस्ट ब्यूटीफुल जिन्होंने भी किया होगा उनका करेक्ट हो जाएगा। गोले की त्रिज्या को r/2 लेंगे तो उसका आयतन क्या होगा। तो ये जो है उसका आंसर है। तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन किए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैथ का एक लड़का और लड़की का अनुपात से जो है क्वेश्चन था जिसका आंसर आपको 24:23 आंसर होगा। तृतीय क्षेत्र से संबंधित कौन है। तो बैंकिंग जो है ये आपके तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है। तो स्टैगफ्लेशन में बेरोजगारी और मुद्रास्फीति होता है।
तो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन किए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन था कि x+2 यदि 2x इंटू 3 प्लस ax इंटू 2 माइनस 5x प्लस 6 का गुणनफल है तो a का मान क्या होगा। आंसर आपका 0 हो जाता। अगेन मैथ का क्वेश्चन था जिसमें घड़ी की सुई की गति थी और वो जो है कब मिलेगी पूछा था, जिसका उत्तर आपको 8:03 आंसर हो जाएगा AM, 8:03 सुबह जो है इसका आंसर होगा। गुणकार मिले के किस किताब में लिपियों के बारे में है, आंसर होगा अक्षर कथा। एनालॉग मिशन कहाँ हुआ था, तो ये आपके लद्दाख या लेह में जो है होगा। एनालॉग मिशन कहाँ हुआ, तो लद्दाख लेह में। कौन एक दूसरे के विपरीत है, तो कटु और मधु। कटु मतलब होता है कठोर, मधु मतलब मीठा। भारत का पहला उपग्रह कौन था, आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। और विश्व का पहला उपग्रह कौन है, तो विश्व का स्पुतनिक हो जाएगा, स्पुतनिक फर्स्ट, जो कि आपके रसिया के द्वारा छोड़ा गया था। पर यहाँ पे भारत का पहला उपग्रह पूछ रहा है तो आर्यभट्ट करेक्ट हो जाएंगे। भारतीय नौसेना का कौन सा जाल जो है मॉरिशस का दौरा किया, तो INS इम्फाल। तो जिन्होंने भी INS इम्फाल किए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला ओपन एयरपोर्ट बॉल म्यूजियम कहाँ शुरू हुआ, तो नई दिल्ली में। भारत का पहला ओपन एयरपोर्ट बॉल म्यूजियम कहाँ शुरू हुआ है, तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से था कि वन हु चेंजेस पार्टी एंड प्रिंसिपल्स इजिली, इसका मतलब क्या होता है, तो टर्न कोट। जिन्होंने भी ये ऑप्शन किए होंगे टर्न कोट, उनका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। निम्न की कौन स्वदेशी परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी नहीं है, आंसर होगा कलावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 31 अक्टूबर 2024 को किनकी जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाए जाते हैं, तो 31 अक्टूबर को जो है किनकी जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाए जाते हैं, आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्यूनिफॉर्म लिपि का विकास किस सभ्यता से हुई, तो क्यूनिफॉर्म लिपि की विकास जो है ये आपके सुमेरियन सभ्यता से हुई है, तो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। एप्पल मैन ने सेब की एक विशेष कौन सी किस्म को विकसित किया है, तो HRMN 99। तो आई होप आप लोगों ने यही ऑप्शन किया होगा, थोड़ा सा कठिन है पर किए होंगे। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है पूछा है, तो 4 वाक्य दिए थे कि सभी लड़कों को बुला कर लाओ, शुद्ध गाय का दूध लाओ, आम काटकर मोहन ने खाया, महादेवी विदुषी कवित्री है। शुद्ध वाक्य ही पूछा था, तो सभी लड़कों को बुलाकर लाओ, दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। इनमें से जो है कौन स्त्रीलिंग नहीं है, स्त्रीलिंग नहीं है पूछा गया है, तो कपास जो है ये आपके पुल्लिंग होते हैं ना कि स्त्रीलिंग। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत कौन सा अधिकार इनमें से नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन दिया है सूचना का अधिकार, पूछने का अधिकार, कार्य का अधिकार, क्षतिपूर्ति के निवारण का अधिकार। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत इसमें से कौन सा अधिकार नहीं है, तो कार्य का अधिकार, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है कि दो वस्तुओं के बीच आकर्षण किसके कारण होता है, तो दो वस्तुओं के बीच आकर्षण गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। ट्रांसलेशन बनाना था जिसमें क्वेश्चन था कि आपकी घड़ी की सुई धीरे धीरे चल रही है, जिसका उत्तर होता योर वॉच हैंड इज मूविंग स्लोली, दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट था कि कौन जो है कार्बन से अभिक्रिया नहीं करता है, कौन इसमें से कार्बन से अभिक्रिया नहीं करता है, तो ऑप्शन के अनुसार नाइट्रोजन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। 2025 में खो खो विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था, तो 2025 में खो खो विश्व कप का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। तो ये रहे आपके
100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 30 जुलाई के पेपर में पूछा था, जो कि ये क्वेश्चन आपके आरा, दरभंगा, अरवल, बेगूसराय, औरंगाबाद, दरभंगा, बक्सर, बांका, पूर्णिया, अररिया, खगड़िया, ये सारे जिलों में सेम क्वेश्चन आपके आए हुए थे। तो और कौन से ज़िले में यही क्वेश्चन आए थे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को समाप्त करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जो है नेक्स्ट 10 अगस्त से मैं बिहार दरोगा का और BPS CTRE 4.0 का प्रैक्टिस सेट अपलोड करूँगी टाइम टू टाइम, तो आपको जो है मिलते रहेंगे। तो चलिए सभी को ऑल द बेस्ट। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। स्कोर कितना है आपका ज़रूर बताइएगा इस वाले पेपर में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।